इस कहानी में आप लोगों को 4 सवाल दिखने को मिलेंगे और उसके जवाब आप लोगों को कमेंट्स में बताने हैं ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा जान सकूं और समझ सकूं। पहला सवाल, आपको कभी ऐसा इंसान मिला है जो ज़बरदस्ती आपकी इतनी केयर करे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, ये प्यार है या पागलपन? अगले दिन जब अनु कॉलेज के गेट से अंदर आ रही थी तो जय और विक्रम के दोस्त उसे देखकर बोले, तेरी लड़की आ रही है रे। यह सुनते ही विक्रम बाइक से उतरकर जय की कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या बे, दिन ब दिन तेरी बातों की हद बढ़ती ही जा रही है। कौन सी लड़की है रे? जय हंसते हुए बोला, अरे सर, आप थोड़ा शांत हो जाइए। भले ही आप ना मानो लेकिन पूरा कॉलेज यही सोचता है कि वो आपकी लड़की है। आप तो हीरो की तरह उसके साथ गए, बिना छुए उसे क्लास तक छोड़ आए थे। वो सीन पूरा कॉलेज देख चुका है मेरे प्यारे विक्रम। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखने दो जिसे जो देखना है। लोग 100 तरह की बातें करेंगे, सबको सीरियसली लेने लगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर वह फिर से बाइक पर बैठ गया। जय ने मजाक में कहा, अगर वो तेरी लड़की नहीं है तो हम उसे रैगिंग करेंगे। विक्रम के दोस्त अनु को क्लास की ओर जाते हुए देख उसे आवाज़ देने लगे। विक्रम देख रहा था कि वो लोग अब क्या करने वाले हैं। अनु डरते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक सीनियर ने तीखे लहजे में कहा, अरे हम यही खड़े हैं, तुम्हें हमें गुड मॉर्निंग कहना नहीं आता क्या? गुड मॉर्निंग सर, अनु ने कहा। सीनियर्स हंसते हुए बोले, ओह, मतलब अगर हम बोले तभी गुड मॉर्निंग कहोगी, वरना नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है सर, अनु ने घबराते हुए जवाब दिया। तभी विक्रम गुस्से में अपने दोस्तों को डांटते हुए बोला, अरे इन मूर्खों को गुड मॉर्निंग कहने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तुम लोग घर में अपने माता पिता को कभी गुड मॉर्निंग कहते हो? नहीं ना? और अब दूसरों से गुड मॉर्निंग की उम्मीद रख रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के। फिर उसने अनु की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, ओए पागल लड़की, क्लास में जाओ। अनु ने एक पल के लिए विक्रम की ओर देखा, सॉरी कहा और जल्दी से क्लास की ओर चली गई। विक्रम उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये कैसी नज़र थी। लड़के की ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी है, लेकिन हम भी कहाँ सुधरने वाले हैं। ऐसी नज़रें बार बार देखने को मन करता है ना? इन लड़कियों की नज़रों में आखिर ऐसा क्या होता है पता नहीं, लेकिन अगर एक बार इंसान इन नज़रों की आदी हो जाए तो बस, जब तक शरीर मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक हम इन नज़रों के गुलाम बने रहते हैं। विक्रम इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अनु को जाते हुए देख रहा था। जय ने हंसते हुए कहा, भाई अब अपनी नज़र हटा, वो लड़की क्लास में जा चुकी है। जय की बात सुनकर विक्रम झुंझला गया। उसने एक गुस्से भरी नज़र जय पर डाली और मुंह फेर लिया। तभी विक्रम की क्लासमेट निशा, जो टाइट और रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए हाई हील्स में इठलाती हुई उनके तरफ पल्लू उड़ाते हुए मुस्कुराकर चलने लगी। विक्रम ने उसे अपनी ओर आते देखा, मन ही मन सोचा, हे भगवान, यह मेरी तरफ क्यों आ रही है? उस समय जय ने धीरे से विक्रम के कान में फुसफुसाया, भाई एक और लड़की तेरी तरफ आ रही है। विक्रम झुंझलाकर बोला, अरे जय, मुझे दिख रहा है, मैं अंधा नहीं हूँ, पहले तू अपना मुंह बंद कर। जय ने सोचा, क्या यार, ये तो मेरे पर ही गुस्सा कर रहा है, और चुप हो गया। हाय विक्रम, निशा ने अपनी अदाओं से उसे देखते हुए कहा। विक्रम ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हल्की मुस्कान दी और बोला, हाय निशा। फिर निशा के पास खड़े होकर जय को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जय। जय ने हंसकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग निशा, मैं क्लास जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। यह कहकर जय क्लास में चला गया और विक्रम वहीं अकेला रह गया। विक्रम ने मन ही मन जय को गालियों की बौछार कर दी। धोखेबाज अकेला छोड़कर चला गया। निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो विक्रम, आज का क्या प्लान्स है? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, जब क्लास हो रही है तो और क्या प्लान होगी निशा, कोई प्लान नहीं है। निशा ने नकली आश्चर्य से कहा, ओहो, वैसे भी तुम क्लास में ध्यान दो या न दो, फर्स्ट तो तुम ही आते हो, फिर भी क्लास में बैठने की क्या ज़रूरत है, चलो ना आज बाहर चलते हैं। विक्रम ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं निशा, मैं क्लास में बैठूं या ना बैठूं, लेकिन मुझे पास होने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी क्लास अटेंड करनी चाहिए। क्लास का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय। यह कहकर विक्रम वहाँ से चला गया और क्लास में चला गया। विक्रम ने निशा को छोड़कर क्लास में जाने का फैसला किया और सीधा क्लास में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने गुस्से से जय की तरफ देखा
और 4 थप्पड़ मारने के अंदाज में बोला, क्या रे, मुझे अकेला छोड़कर भाग आया? जय ने मजाक में जवाब दिया, अरे नहीं। तो तूने उनकी नज़रें देखी? जब हम उनके पास खड़े होते हैं तो उसे कोई डिस्टर्ब करने लगता है। अब बेचारी क्यों फील करे ऐसा, इसलिए मैं वहाँ से निकल जाना ही सही समझा। विक्रम गुस्से में बोला, ये एक्स्ट्रा बातें बंद कर। उसके लिए तूने मुझे छोड़ दिया। इतनी खुजली हो रही है क्या? क्या तू मुझसे मार खाना चाहता है? जय हंसते हुए बोला, अरे छोड़ ना भाई, इतना सीरियस क्यों ले रहा है? विक्रम ने चेतावनी देते हुए कहा, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? जय ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, समझ गया भाई, अब गुस्सा मत कर। तभी किसी ने कहा, देखो सर आ रहे हैं। फिर दोनों क्लास में जितनी देर ज़रूरी थी उतनी देर बैठे और फिर बाहर निकल आए। अब लंच का भी टाइम करीब आ रहा था। विक्रम और जय अपनी बैग्स के पास आते हुए अनु को उसी बेंच पर बैठा हुआ देखा। विक्रम ने जय से कहा, तू जा, मैं अभी आता हूँ, और फिर अनु की तरफ बढ़ने लगा। जय ने देखा ये कहाँ जा रहा है। विक्रम के अनु की तरफ बढ़ते कदम देख वह हंसते हुए वहाँ से चला गया। विक्रम चुपचाप अनु के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। अभी अनु किसी सोच में डूबी हुई थी और अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, तो उसने अचानक मुंह घुमाकर देखा और जब विक्रम को देखा तो वो वहाँ से उठने लगी। विक्रम ने पहले ही समझ गया था। उसने अनु को उठने से रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ओ पागल, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? यहाँ बैठ, क्यों उठने की सोच रही है? अनु थोड़ा झिझकते हुए बोली, सर मैं क्लास जा रही हूँ। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे पढ़ाई बाद में करना, पहले बैठ, आराम से बातें कर। फिर उसने उसे वहीं बैठने के लिए मजबूर किया। विक्रम के ऐसा करने पर अनु एकदम से उसकी पकड़ को महसूस किया और अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ पागल? अनु ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, और उसने अपना दाहिना हाथ विक्रम से छुपाने के लिए अपने दुपट्टे के पीछे छिपा लिया। विक्रम ने फिर पूछा, अरे क्या है ये हाथ छुपाने का चक्कर? अरे कुछ नहीं सर, अनु ने कहा। विक्रम ने कहा, एक बार अपना हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है सर, अनु ने जवाब दिया। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा हाथ दिखाओ और तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अनु विक्रम की आवाज़ से डरकर धीरे धीरे अपना हाथ अपनी पकड़ से बाहर निकाला, लेकिन उसने उसको हाथ नहीं दिखाया। फिर विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसकी मुट्ठी खोलकर अनु की हाथ की ओर देखा। अनु के हाथ पर जलने का गहरा घाव था और वहाँ की त्वचा उखड़ चुकी थी और लाल हो गई थी। हे भगवान, ये क्या पागलपन है? ये कैसे हुआ? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। अनु ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, छोड़ दीजिए। और वह विक्रम के हाथ से अपने हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने गुस्से में कहा, इतना बड़ा घाव है और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर बैठी हो। कम से कम क्रीम तो लगानी चाहिए थी, अस्पताल चलो। नहीं सर, ये ठीक हो जाएगा, अनु ने डरते हुए कहा। विक्रम ने और गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? इतनी बड़ी चोट है और तुम कह रही हो कि ये ठीक हो जाएगा? अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले चलो तो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, अनु ने डरते हुए कहा। तू पहले चुप रह, विक्रम ने कहा और कार लाने के लिए जय को कॉल किया। हेलो जय। हाँ क्या हुआ यार? अरे तू श्रेया के पास जा और कार की चाबी लेकर जल्दी आ। क्या हुआ है? अरे पहले तू जा जल्दी, विक्रम ने कहा। ओ ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जय ने कहा और श्रेया की क्लास की ओर दौड़ने लगा। तब मैम क्लास में बात कर रही थी। तब जय ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या एक बार श्रेया को बुला सकते हैं? मैम ने श्रेया को बुलाया। श्रेया, हाँ मैम। श्रेया जय की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और सोचते हुए बोलती है, यह क्या हो रहा है? जय ने कहा, श्रेया कार की चाबी दे दो, तुम्हारा भाई कह रहा है जल्दी दे दो। श्रेया ने पूछा, क्यों? मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी लेकर आओ श्रेया। श्रेया ने कहा, ठीक है, 1 मिनट रुक लाती हूँ। और श्रेया अपनी बैग से कार की चाबी निकालकर जय को दे दी। फिर वह जय के साथ विक्रम के पास जाने लगी। जय और श्रेया विक्रम के पास पहुँचते हैं। श्रेया ने अनु को देखा और कहा, भैया क्या हुआ? क्यों कार की चाबी मांग रहे थे? अनु तुम क्लास में क्यों नहीं हो? श्रेया ने विक्रम को भैया कहा तो अनु की आंखें बड़ी हो गई। वह सोचने लगी, क्या श्रेया विक्रम की बहन है? मुझे अब तक पता नहीं था। विक्रम ने गुस्से में कहा, अरे
पागल चल हॉस्पिटल चल, अनु ने डरते हुए कहा। प्लीज़ सर, मुझे नहीं जाना, यह ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम गुस्से में बोले। मैंने बहुत गुस्से को कंट्रोल किया है, अब और इंतज़ार नहीं करूँगा, जल्दी चलो, विक्रम ने कहा। कार में बैठो, श्रेया ने पूछा। भैया क्या हुआ है? अनु तुम बताओ क्या हो रहा है, विक्रम ने कहा। श्रेया एक बार इसका हाथ देखो। श्रेया ने मजबूरी में अनु का हाथ पकड़ा और देखा तो उसका घाव देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। अरे अनु, ये क्या हो गया? श्रेया ने गुस्से में कहा। यहाँ क्यों बैठी हो, कम से कम मुझे तो बताती, अनु ने कहा। प्लीज़ श्रेया, मुझे छोड़ दो, मुझे इन सब की आदत है, तुम क्लास में जाओ, मैं यहीं रहूँगी। इतना सुनते ही विक्रम ने अनु को पकड़कर कार के पास ले जाकर फ्रंट सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जय और श्रेया दूर से खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वो भी पीछे वाली सीट पर बैठ गए। विक्रम ने कार स्टार्ट की और बहुत तेजी से अस्पताल की ओर ले जाने लगा। अनु डरते हुए विक्रम को देखती हुई कार में बैठी रही। अस्पताल पहुंचते ही विक्रम कार से उतरकर अनु के पास आया और कार का दरवाजा खोला। अनु ने विक्रम को एक बार देखा और कार से उतरकर अस्पताल में कदम रखा। विक्रम ने कहा, अब अंदर आओ। अनु को तेजी से देखा। अनु ने कहा हाँ, और विक्रम के पीछे चलते हुए अस्पताल के अंदर गई। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद विक्रम ने अनु को डॉक्टर के सामने बिठा दिया। जब डॉक्टर ने अनु को देखा तो वह डरते हुए विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम ने अपनी आंखों से उसे सांत्वना दी, जैसे कह रहा हो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और अनु का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। विक्रम ने अनु को आंखों से ही कहा और उसका हाथ पकड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ है? डॉक्टर ने पूछा। विक्रम ने अनु का हाथ निकालकर डॉक्टर के सामने रख दिया। हे भगवान, इतना जल गया है, यह कब हुआ? डॉक्टर ने अनु का हाथ देखते हुए पूछा। आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप मुझे क्या देख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा। वह कल हुआ था सर, मैंने बिना देखे गर्म बर्तन पकड़ लिया था, इसलिए। अनु ने कहा। अरे ध्यान रखना चाहिए था, डॉक्टर ने कहा और घाव को साफ करके उस पर मरहम लगाया। ठीक है, इसे थोड़ी देर हवा में रहने दें ताकि यह ठीक होगा, और इंजेक्शन लगाने को कहा। अनु की आंखों से तब तक आंसू बह रहे थे जलन के कारण। उस इंजेक्शन को देखकर अनु डर गई और मना कर दिया। विक्रम उसे देखकर खड़ा हो गया और अनु का सर अपने पेट से लगाकर पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने अनु के हाथ में इंजेक्शन लगाया और कहा, हो गया बेटी, ये दवाइयाँ ले ले, घाव जल्दी भर जाएगा। उन्होंने दवाई लिख कर दी। विक्रम ने वह लिया और बिल भरा और दवाइयाँ भी ली। फिर अनु से कहा चलो, और उसे बाहर ले गया। तब तक वे बाहर आए, श्रेया और जय वहीं थे। श्रेया ने पूछा, अनु अब कैसी हो? अनु ने कहा, ठीक हूँ। विक्रम अनु पर गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? श्रेया और जय विक्रम की प्रतिक्रिया देखकर चुप रहे। अनु डर के मारे काँप रही थी। वह श्रेया के पीछे छुप गई और विक्रम को देखने लगी। उसे लगा कि वह अगर वहाँ रही तो वह उसे मारेगा। जय ने कहा, अरे वह डर रही है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, चलो पहले कॉलेज चलते हैं। विक्रम ने कहा, ठीक है चलो, और वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनु पहले ही पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। विक्रम ने आईने में एक भौं उठाकर अनु को देखा। अनु ने अपना सर झुका लिया और बैठ गई। विक्रम कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए कॉलेज के पास आकर जय से कहा, तुम और श्रेया कॉलेज जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। विक्रम की बात सुनकर अनु की आंखें बड़ी हो गई और उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। नहीं कहते हुए अपना सर हिलाया। श्रेया, विक्रम ने कहा। हाँ भैया। श्रेया ने अनु का हाथ छुड़ाकर कार से उतर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। जय के उतरने के बाद कार तेजी से वहाँ से चली गई। जाती हुई कार को देखते हुए श्रेया ने जय से पूछा, क्या जय, अनु मेरे भैया को कैसे जानती है? यह अपने भैया से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हमें नहीं पता था, इसलिए तुमसे पूछा। चलो लंच करते हैं, श्रेया ने कहा। मेरे साथ क्यों, जाओ अपने दोस्तों के साथ खाओ, जय ने कहा। कहीं और देखते हुए, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? मैं पीछे पड़ी हूँ ना, तो इतना दूर क्यों कर रहे हो मुझे? अनु ने कहा। जब मना कर रहा हूँ कि मेरे पीछे पड़ोगी तो ऐसा ही होगा। मैंने लंच करने के लिए बुलाया है, शादी करने के लिए नहीं। बातें ज़्यादा हो रही है। श्रेया, ऐसी बातें मत करो, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, फिर भी नहीं बदलती हो। तुम्हारे मामले में
मैं नहीं बदलूंगी जय, श्रेया ने दृढ़ता से कहा। श्रेया के शब्दों पर जय ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ भी करो, कैसे भी देखो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा जय। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। यह कहकर श्रेया वहाँ से चली गई। तुम कैसे भी देखो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा जय। जब तक मेरी सांस है मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। यह कहकर श्रेया वहाँ से चली गई। जय जाती हुई श्रेया को देखता रह गया। विक्रम की कार तेजी से वहाँ से चल रही थी और अनु डरी हुई उसे देख रही थी। कार 20 मिनट बाद एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। कार के रुकने पर अनु ने धीरे से पूछा, सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। कार से उतरा और अनु की तरफ आकर दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कॉलेज चलते हैं सर, हम जाएंगे, लेकिन पहले तुम कार से उतरो, वरना आज हम दोनों यहीं रहेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विक्रम ने कार के ऊपर अपना सर टिकाया और बाहर से अनु को देखता रहा। अनु विक्रम की बातों से डर गई और धीरे से कार से उतरने के लिए तैयार हो गई। कहकर विक्रम ने अपना हाथ फिर अनु के आगे बढ़ाया। अनु विक्रम का हाथ पकड़कर कार से उतरी और चारों ओर देखा। विक्रम अनु का हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर ले गया। विक्रम के आते ही होटल के मैनेजर विक्रम के सामने आकर विनम्रता से नमस्कार सर कहा। कहते हुए विक्रम ने कहा, मुझे अलग से टेबल चाहिए। हाँ सर चलिए। मैनेजर ने विक्रम को अलग टेबल के पास ले गया। वहाँ भीड़ बहुत कम थी, उस जगह पर कोई नहीं था। सर क्या ऑर्डर है? वेटर ने विनम्रता से पूछा। वैसे यह होटल उनके पिताजी का है, इसलिए इतनी खातिरदारी हो रही है विक्रम। कभी कभी वहाँ आकर सब कुछ जान लेता है। कैसे क्या चल रहा है? अनु को अपने बगल में बैठाकर पूछा। ओए पागल, क्या खाओगी? अनु ने अपना मासूम चेहरा विक्रम की ओर घुमाया और बेबसी से उसे देखा। क्या खाओगी बताओ? विक्रम ने वेटर से वेज पुलाव लाने को कहा। यह तो मैं घर जाकर खा लूँगी सर, यहाँ क्यों लाए हैं? अनु ने धीरे से बोली। तुम्हें किस हाथ में चोट लगी है? दाहिने हाथ में, अनु ने कहा। और तुम कैसे खाती हो? चम्मच से खाती हूँ। विक्रम भी 2 मिनट चुप रहा और अनु को पहली बार उसके नाम से बुलाया। हाँ सर, अनु ने कहा। तुम्हारे हाथ पर इतना बड़ा घाव कैसे हुआ? विक्रम ने धीरे से पूछा। उस घाव को देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अनु के हाथ पर इतना बड़ा घाव था। मैंने बताया था ना सर, कॉलेज आने की जल्दी में खाना बनाते समय अचानक गर्म बर्तन पकड़ लिया, इसलिए ऐसा हो गया। अनु ने कहा। तो कॉलेज क्यों आई? घर पर रहती, आराम करती तो ठीक हो जाता। घर पर रहने पर इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, इसलिए क्लास में नहीं जाकर वहाँ बैठी रही। अनु ने कहा। तुम्हें पेन पकड़ना भी नहीं आता, फिर भी तुम उसी हाथ से खाना खाते हो, है ना? तभी वेटर आया और विक्रम के ऑर्डर किए हुए सामान टेबल पर रख दिए। विक्रम ने कहा कि हम खुद परोस लेंगे, तो वो वहाँ से चला गया। विक्रम ने फूड प्लेट में परोसा और उसे अनु के होठों के पास ले गया। अनु ने घबराहट से विक्रम की ओर देखा तो विक्रम ने आंखों से ही खाओ कहा। अनु डरी हुई थी कि अगर आ गए हैं जी दूसरे मज़ेदार चैलेंज पे, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती अपने जूठे प्लेट से खिलाए तो आप क्या करोगे? ए चुपचाप खा लोगे, बी लड़ाई करोगे, या सी भाग जाओगे? अपना जवाब कमेंट में बताओ। अनु डरी हुई थी कि अगर वह मना करेगी तो वह क्या करेगा। अरे पगली, इस मिट्टी के दिमाग से सोचना बंद करो और खा लो, उसने कहा। मेरा दिमाग मिट्टी का नहीं, अनु ने अपने मन में सोचा। कांपते होठों से उसने धीरे से मुंह खोला। विक्रम अनु को खिला रहा था। अरे ये क्या खा रही हो? जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, इतना ही खा रही हो? थोड़ा अच्छे से खाओ, हवा का झोंका लगेगा तो उड़ जाओगी। तुम घर पर खाती हो या उपवास करती हो? विक्रम ने कहा। मैं खाती हूँ सर, अनु ने धीरे से कहा। अगर खाती हो तो ऐसी क्यों हो? क्या है सर? ठीक है, पहले इसे खा लो, यह कहते हुए वह अनु को खिला रहा था। सर बस, अब बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं चाहिए। अरे तुमने खाया क्या है? आधा भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? विक्रम ने उससे कहा। प्लीज़ सर, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है। ठीक है, कहते हुए विक्रम ने उसी प्लेट से खाना शुरू कर दिया जिसमें अनु को खिलाया था। वह फिर क्या था, अनु की आंखें बतख के अंडे की तरह बड़ी हो गई, मानो उसकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी। सर, अनु ने कहा। बोलो पागल,
बस यही बात है, अनु ने हिचकिचाते हुए बोली। ए नखरे बंद करो, मुझे पता है ये तुम्हारा जूठा है। यह कहते हुए तभी आइसक्रीम आ गई और उसने उसे अनु के सामने रख दिया और कहा, जब तक मैं खाता हूँ तब तक तुम इसे खाती रहो। लेकिन सर, अगर तुमने आइसक्रीम खाने के अलावा किसी और काम के लिए मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा, बता रहा हूँ। और क्या था, बस बच्ची चुप हो गई और आइसक्रीम का आनंद लेने लगी। अनु आइसक्रीम खाने में मग्न थी, जबकि विक्रम बाबू इससे अनजान उसे देखने में व्यस्त थे। अनु ने सारी आइसक्रीम खा ली तो डरते हुए विक्रम की ओर देखा। अनु उसके चेहरे के बदलते भाव देख विक्रम ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ याद आ गया? ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? उसका खाना पूरा हो गया था तो वह हाथ धोने चला गया। वो सर, पता नहीं, आप मुझे अस्पताल ले गए, यहाँ भी ले आए और इतना सब कुछ खिलाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं इन सब के लिए। अनु ने मासूमियत से कहा, अभी तुम्हें पैसे किसने मांगे? अगर आप नहीं मांगे तो रेस्टोरेंट वाले तो मांगेंगे ना। और अस्पताल का बिल भी आपने भरा, दवाइयाँ भी ली, उन सब के पैसे भी आपको देने हैं, है ना? कितने हुए बताओ, मैं पापा को कह दूंगी, वो दे देंगे। तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे पापा को देने की ज़रूरत है। चलो अब चले। तो यहाँ का बिल नहीं भरेंगे सर? नहीं मैडम। क्यों सर? अनु ने डरते हुए पूछा। क्योंकि यह रेस्टोरेंट मेरे पिता का है, विक्रम आगे चलते हुए कहा। ओह, ऐसा है। अनु ने अपनी आंखें बड़ी करके देखा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम यहीं रहोगी, कॉलेज नहीं जाओगी? हाँ हाँ, आ रही हूँ सर, कहते हुए अनु विक्रम के पीछे आई और कार का पिछला दरवाज़ा खोलने वाली थी। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर दिखता हूँ? विक्रम ने कहा। नहीं सर, अनु ने अपना सर हिलाते हुए कहा। तो तुम शान से पीछे क्यों बैठ रही हो, आगे आओ, उसने कहा। हाँ, आ रही हूँ सर, कहते हुए अनु ने पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया और विक्रम के बगल में आकर बैठ गई। तुम्हें उस हाथ की चोट के बारे में क्या लगता है? क्या वह ठीक है या नहीं? तुम हर काम उसी हाथ से करती हो, अगर ऐसा है तो तुम्हारी चोट कब ठीक होगी? विक्रम ने गंभीरता से कहा। अनु होठ फुलाकर विक्रम की ओर देखती है। हे भगवान, क्या है यह? जानबूझकर कर रही है अनजाने में, लेकिन अगर यह ऐसे देखेगी तो मैं खुद पर काबू कैसे रखूं भगवान? विक्रम ने अपने मन में सोचा। इन आँखों को देखो, कैसी है यह, अपनी नज़रों से मुझे बांध लेती है। छोटी सी है लेकिन अपनी नज़रों से मुझे काबू करने की क्षमता है। भगवान, उफ, इसे सहना बहुत मुश्किल है। भगवान, मुझे यह भविष्य में कितनी परेशानियां देंगी। विक्रम ने सोचा। अनु चुपचाप बैठी रही। कल कॉलेज आओगी? विक्रम ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। क्यों सर? वैसे भी उस हाथ से लिख नहीं पा रही हो ना, कल घर पर ही रहकर आराम करो। कल शनिवार है ना, शनिवार और रविवार 2 दिन आराम करने जैसा हो जाएगा, फिर सोम को कॉलेज आ जाना, ठीक है? उसने कहा। हाँ, लेकिन मैं कॉलेज आऊँगी तो इसका थोड़ा काम कम हो जाएगा सर। घर पर रहूँगी तो इस हाथ से और कितने काम करने पड़ेंगे, वह अपने मन में सोचती है। उस घायल हाथ को देखती रही। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? हाथ को देख रही हो? हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है सर। ठीक है, घर जाकर वो दवाइयाँ लेकर आराम करो, ठीक है? कोई काम मत करना और ना ही रसोई में जाना। उस हाथ को ज़्यादा पानी में मत भिगोना, समझ रही हो? मेरी बातें सुन रही हो? उसने कहा। हाँ सर, सुन रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाओ। फिर विक्रम को कुछ याद आया, उसने अनु को बुलाया। हाँ सर। अनु ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारे घर के पास छोड़ दूँ? विक्रम ने कहा। अरे नहीं सर, अब आ गए हैं 3रे नंबर पे, गुपचुप राय मांगो। क्या विक्रम सच में अनु का ख्याल रख रहा है या बस बहाना बना रहा है उसे तंग करने का? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। मैं बस चली जाऊंगी, आपको क्यों तकलीफ़ दूं? पहले ही आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। विक्रम ने कहा। मुझे कहाँ परेशान कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें उठाकर ले जा रहा हूँ? तुम कार से ही तो जा रही हो, अनु ने कहा। फिर भी। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। विक्रम ने कहा। इतनी भी क्या बात है, तुम बस में कैसे जाओगी? और फिर उसमें बहुत भीड़ होगी, ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। रुको, मैं तुम्हारे घर तक ही नहीं आऊँगा, तुम्हें तुम्हारी गली के आखिरी में उतार दूँगा। यह कहकर विक्रम ने श्रेया को फ़ोन किया। अनु ने अपने मन में सोचा, अरे बाप रे, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? श्रेया ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो भैया,
श्रेया, आज मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जब तुम आओ तो अनु का बैग भी ले आना। ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ, 10 मिनट इंतज़ार करो। विक्रम ने कहा ठीक है। जैसा श्रेया ने कहा था, 10 मिनट बाद वह अनु का बैग लेकर आई और पीछे की सीट पर बैठ गई। विक्रम ने फिर से कार चालू करते हुए कहा, इतनी घबराहट क्यों? हम तुम्हें उठाकर नहीं ले जा रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ देंगे, ठीक है? पहले अपना चेहरा बदलो। अनु ने सोचा, मैंने क्या कहा जो मुझे धमका रहे हैं? श्रेया ने पीछे से अनु से पूछा, अनु तुम्हारा हाथ अब कैसा है? ठीक है, अनु ने कहा। हाँ श्रेया, अब ठीक है। श्रेया ने पूछा, असल में यह जला कैसे? तुमने घर पर क्या किया? वैसे भी खाना तुम क्यों बना रही थी? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ खाना बनाने वाली या कोई और नहीं है? श्रेया ने जो सवाल पूछा, अनु ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी माँ नहीं है श्रेया। ओह, मुझे माफ़ करना अनु, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं श्रेया, मेरी माँ तब मर गई थी जब मैं छोटी थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब हमारे पास घर के काम करने वाले नौकरों को रखने की क्षमता नहीं है, अनु ने हंसते हुए कहा। अनु की बातों से विक्रम को उनके परिवार के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो गया। विक्रम ने अनु के घर के पास कार रोक दी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी सर, अनु ने अपना बैग लेकर नीचे उतरते हुए कहा। श्रेया, यह दवाई उसे दे दो। श्रेया ने भी कहा, कल कॉलेज मत आना, घर पर रहना, ठीक है? ठीक है श्रेया, कहकर अनु घर चली गई। श्रेया विक्रम के बगल में आकर बैठ गई और विक्रम ने फिर से कार चालू कर दी। अनु थोड़ी दूर चलकर सोचने लगी, अरे मैंने अपने घर का पता ठीक से नहीं बताया, फिर उन्होंने बिल्कुल यहाँ आकर क्यों रोका? हाँ, उन्हें कैसे पता? सोचते हुए घर की ओर चली गई। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? श्रेया ने विक्रम से पूछा। क्या नहीं कर सकता? विक्रम ने कहा। अरे ठीक से जवाब दो, तुम्हारी भाभी के रूप में वह तुम्हें सूट करेंगी? विक्रम ने हंसते हुए कहा। वह बहुत भोली है, तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ वह कैसे निभाएगी पता नहीं। श्रेया ने हंसते हुए कहा। ओए, धोखेबाज कौन है? हाँ, धोखेबाज कौन है ये धोखेबाज ही मुझसे पूछ रहा है, ये देखो कैसा है। श्रेया ने व्यंग करते हुए कहा। तुम्हें मार पड़ेगी बहन, विक्रम ने कहा। आहा, अगर मैं तुम्हारी प्रेम कहानी पिताजी को बता दूं तो क्या होगा? उसने भौहें चढ़ाकर कहा। ब्लैकमेल? वही समझो भाई, अगर मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। समझ में आया? बाद में बताऊंगी तुम्हें, विक्रम ने कहा और घर कार की पास रोक दी। रात्रि के 9 बजे होंगे। विक्रम अपने कमरे की बालकनी में खड़ा चांद को एकटक आधे घंटे से देख रहा था। चांद में उसे अनु का भोला भाला चेहरा ही दिखाई दे रहा था। हे भगवान, उसकी आंखें क्या थी? उसने अपनी आंखों से ही मुझे गिरा दिया। मुंह इतना सा है, सब कुछ कहने के बाद ऐसे देखती है जैसे कुछ जानती ही नहीं। विक्रम सोच रहा था, हाँ क्या कर रही होगी? विक्रम को अनु के हाथ में लगी चोट याद आ गई। अरे दवाई ली होगी, हाथ की चोट कैसे होगी? खाना कैसे खा रही होगी? वह सोचने लगा, अरे इसका फ़ोन नंबर मिल जाता तो अच्छा होता, कम से कम कॉल तो कर लेता। पता नहीं उसके पास फ़ोन होगा भी या नहीं। यह सोचकर विक्रम ने श्रेया को फ़ोन किया। श्रेया ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या बात है भैया? श्रेया, अनु के पास फ़ोन है? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं है, वह मोबाइल नहीं चलाती। मैंने सोचा था शायद होगा, इसलिए तुमसे पूछा। नहीं भैया, उसके पिताजी की दूसरी शादी के बाद उसकी स्थिति उस घर में कैसी होगी, यह हमें थोड़ा समझना चाहिए। उसे देखकर ही पता चल जाता है। उसके हाथ की चोट कैसी है? मैंने दोपहर में खाना खिलाया था, अब फिर वह कैसे खाया होगा? या वैसे ही सो गई होंगी, कम से कम फ़ोन होता तो बात कर लेता। ठीक है, वह कल कॉलेज आएगी तो हम पता कर लेंगे। नहीं, मैंने उससे कहा कि वह कॉलेज ना आए और आराम करे। विक्रम ने कहा। हाँ, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते भैया, चलो कुछ सोचते हैं। ठीक है श्रेया, बाय। विक्रम ने कॉल कट कर दिया, लेकिन उसके सारे विचार अनु के बारे में ही थे। विक्रम बहुत चिंतित हो रहा था और सोच रहा था कि उसकी चोट कैसी होगी। यहाँ अनु घर पर थी। रात में उसने रत्ना, मूर्ति और वैष्णवी को खाना परोसा, फिर वह घर से बाहर आकर खड़ी हो गई। कम से कम उस घर में कोई तो होता जो उससे पूछे कि उसने खाना खाया या नहीं। उसकी चोट के बारे में कोई परवाह करेगा, अनु ने सोचा। अनु को तुरंत विक्रम की याद आ गई। उसने सोचा कि विक्रम उनकी चोट को देखकर कितना दुखी हुआ था। उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया था। उसने मेरी चोट की कितनी परवाह की। उसने मुझे बार बार दवाई लेने को कहा।
अनु ने सोचा। उसे याद आया कि उसे दवाई लेनी है। अनु ने दवाइयाँ अपने कमरे में छुपा दी थी क्योंकि उसे डर था कि रत्ना उन्हें देखकर गुस्सा करेंगी। उसने सोचा था कि वह खाना खाने के बाद ले लेंगी, लेकिन उसकी चोट के कारण वह खा नहीं पा रही थी। अनु चांद को देखती हुई खड़ी थी। अचानक उसे चांद में विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और आंखें मार रहा था। अनु अचानक चौंक गई। हे भगवान सर, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह सोचकर अनु वहाँ नहीं रुकी और जल्दी से अंदर चली गई। सभी के खाने के बाद उसने जूठे बर्तन उठाए और डाइनिंग टेबल साफ की। रात में बर्तन धोकर भी रखती हैं। फिर धीरे से अपने कमरे में चली गई। रात में ली जाने वाली दवाइयाँ ली और अपने कमरे में बेड पर लेट गई। अनु अपने हाथ को देखती रही और सोचने लगी, आखिर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो सर? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और अब जब मुझे चोट लगी है तो तुम ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हें ही चोट लगी हो। ऐसा क्यों है? यह सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगले दिन अनु उस दिन कॉलेज नहीं गई, इसलिए रत्ना उससे घर के बहुत सारे काम करवा रही थी। कल खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था। आज एक दिन आराम कर लूँ, इस हाथ से काम नहीं हो रहा। अनु ने रत्ना से कहा, काम करते समय काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना काम तो करना ही होगा। ऐसे बहाने मत बनाओ और काम करो। यह कहकर रत्ना घर के सारे बर्तन निकाल और अनु को धोने के लिए दे दिए। अनु उस हाथ से धोने में असमर्थ थी, फिर भी उसने हाथ को बिना भिगोए एक कवर बांधा और धीरे धीरे रत्ना के कहे अनुसार सारे काम करने बैठी। तभी श्रेया अनु को बुलाते हुए उसके घर आई। आपके हिसाब से विक्रम कैसा बॉयफ्रेंड बनेगा? ओवर प्रोटेक्टिव, मज़ेदार, सरदर्द वाला या परफेक्ट? आप कमेंट करके बताओ और कहानी को आगे सुनने के लिए इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक करें।